70 का स्टॉप लॉस। शैलजा मैम, आप सॉरी उस टाइम पे कोई सवाल पूछ रहे थे, अगला कौन सा मैम? हाँ जी। नहीं, मेरा सवाल ये था, मैंने ये सुना था अदानी पावर ने 15,000 करोड़ का दे हैव आस्क्ड दे वांट टू रेज फंड्स। ओके। सो द रीजन फॉर दिस, आई मीन पीपल हु हैव इन्वेस्टेड, जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और इसीलिए 202 पे ये स्टॉक चला गया। एंड बिकॉज दे फील कि अगर इनको ये मिल जाता है 15,000 करोड़, तो या तो कुछ डाइल्यूट हो जाएगा इक्विटीज जो बिल्कुल है, ठीक है, वो 15,000 करोड़ dilute पे हो दरअसल जाएगा। क्यूआईपी के जरिए है, तो आप सही कह रहे हो, डाइल्यूशन आएगा। तो अगर डाइल्यूशन आएगा तो इसका मतलब पावर विल गो अप और नॉट गो अप। नो, सो डाइल्यूशन आएगा इसका मतलब है कि मेरा ईपीएस रिड्यूस हो रहा होगा, मेरे वैल्यूएशन लिहाज से थोड़े से स्क्वीज हो रहे होंगे, पर अडानी पावर अपनी बैलेंस शीट को रिसरेक्ट कर रहा है, ग्रोथ कैपिटल मोबिलाइज कर रहा है, तो इवेंचुअली धंधे में डाल रहा होगा वो पैसा। तो एजम्पशन ये रहता है कि पैसा अगर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ईपीएस आगे इवेंचुअली पिकअप करेगा और ये डाइल्यूशन के पार निकलती हुई कंपनी नजर आएगी। तो ये बात लॉजिकल है कि अगर क्यूआईपी इशुएंस 15,000 करोड़ रुपए का हो रहा है तो शेयर जारी करेगी कंपनी एडिशनल, और हाँ डाइल्यूशन हो रहा होगा, उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है जब क्यूआईपी ने सस्ते में पैसा उठाया, उनका अगर लंबी अवधि का नजरिया ना हो तो माल छोड़ने भी आ सकते हैं। तो ये तो खैर पार्ट एंड पार्सल है। खैर अगला सवाल यही है कि कुछ और था मैम? हाँ जी, अगला सवाल ये है, सुजलॉन एनर्जी। ये जी मैंने खरीदा था करीब 15 दिन पहले, 2 महीने पहले। हाँ। एंड इट वाज बॉट एट 53 रुपीज 60 पैसा, करीब 10,000 शेयर। एंड जैसे ही लिया तो वो सडनली एकदम जी वो भी नीचे आ गया, 47 पॉइंट कुछ पे आ गया। आजकल 49 था। तो मैं जो शेयर लेती हूँ वो जैसे खरीदती हूँ वैसे नीचे आ जाता है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये तो हम ये आपके क्यों, ऐसा अकेले क्यों नहीं हो रहा हो, है? हम सब एक ही नाव में हैं। जैसे ही लेते हैं पता नहीं कहां से कौन छोड़ देता है माल। सतपति साहब ऐसा कैसे हो रहा है? हम जो लेते हैं ये हमारे लेने के बाद क्यों गिर जाता है, और ये सुजलॉन क्यों गिर गया? जी जी, देखिए आपने एकदम दिल की बात छू ली। सच में यही हो रहा है। हम जिसको पकड़ते वो रुक जाता है, हम जिसको छोड़ते वो भाग जाता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट नाउ इट इज। तो उसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। बाजार का ये फेज है, ये भी चला जाएगा। सब कुछ देखा है हमने, सो ठीक है। अभी फिलहाल तो यही फेज है। तो देखिए चार्टिकली अगर आप यहाँ पे बात करें तो सुजलान का चार्ट उतना प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। सुजलान पे मेरा व्यू थोड़ा सा निगेटिव ही रहता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये एक लेवल तक चलने के बाद जिस तरह से वो सप्लाई आता है, और सप्लाई अच्छा खासा आता है आशीष जी। जब ये टेक्निकली ब्रेकआउट देता है तब ये फंसाता है और उसके बाद घूम जाता है। तो इसलिए मुझे वो कभी कंफर्ट नहीं दिया सुजलॉन में बाय करने का। रादर मैं यही कहूंगा आप एग्जिट कर सकते हैं तो बेटर होगा। 46 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 52 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 52 52.50। तो अगर यहाँ से एक रिलीफ मिलता है तो फिर मुझे लगता है आपको सुजलॉन से एग्जिट लेना चाहिए। जैसे कि आइनॉक्स की कल हमने रैली देखी, तो आइनॉक्स सुजलॉन सब साथ ही चले। तो सुजलॉन में मेरा तो सेल ऑन राइज वाला व्यू रहेगा।